बाबा के पास गया, है ना। साधु बाबा को बोला कि मैं थोड़ी परम ज्ञान पाना चाहता हूँ। साधु बोले ठीक है, परम ज्ञान पाना चाहते हो, साधु लोग तो परीक्षा करते हैं, है ना। वो बोले तुम एक काम करो, या तो कटोरा ले जाओ, खाली कटोरा, पर्वत से जाके थोड़ी सी मेरे लिए पानी ले आओ। वो भी बोला कि ठीक है, यही इतना ही बात से यदि परम ज्ञान मिल जाता है तो क्या बात है। उन्होंने क्या किया, गया, जाके उसको भी थोड़ी सुविधा रास्ता बता दिए थे, वो गया पर्वत के ऊपर गया। इसी बीच में क्या हुआ था, बारिश हुआ था जोर से, है ना। बारिश जोर से हुआ था, नीचे पानी जमा था, लेकिन उसने तो साधु बोले थे कि आपको पर्वत से लाना है, वो कैसे नीचे से ले जाए। वो गया ऊपर पर्वत तक, शिखर तक गया, लेकिन एक बूंदा पानी नहीं ला पाए। तो आने के बाद गुरु को बोला कि देखिए ना सर, साधु जी मैं पानी के लिए गया था, लेकिन पानी मुझे एक बूंदा भी नहीं मिला। तो साधु उसको बोले, तो बोले क्या ना, देखो पर्वत हर वक्त क्या करता है, माथा को ऐसे ऊंचा करके रहता है, वो माथा नीचू कभी भी नहीं करता है, जिसके कारण जितना भी बारिश हुआ उसका दे के आया, लेकिन वहां पर रुका नहीं, है ना। इसका मतलब क्या है ना, उसके बाद से वो बच्चा समझ गया। इसका कहने का मतलब है, साधु बोले जब तक तुम तुम्हारा अहंकार खाली नहीं करोगे, है ना, तुम्हारा मन से ज्ञान प्राप्ति के लिए अहंकार को नहीं क्या करोगे, तब तक तुम परम ज्ञान पा नहीं सकते, है ना। तुम जब भी जानते ये चीज, जे अरे इतना चढ़ के हमको क्या जाना है, जब पर्वत पर ऐसे खड़ा है वो तो कभी नहीं होता है ना, नीचे की तरफ माथा नहीं करता तो जमेगा कहाँ पर, है ना। ये कहने का मतलब है, चाहे मैं आपसे ज्ञान अर्जन करना चाहूँ तो मुझे पहले मेरा अंदर का खाली करना, अहम को खाली करना पड़ेगा। मुझे भी आपसे कुछ लेना है, आप लोग उम्रदार हैं, ज्ञानी हैं, आपसे भी बहुत सारा चीज लेना है, वैसे ही आपको भी मेरे से ज्ञान लेना है, तो पहले आपका अहम को त्याग करना। नहीं, आज मैंने यहाँ आया हूँ कुछ पाने के लिए, है ना। वो बात में पता चलेगा कि मैं कुछ बोला तो आप कितना ज्ञान ग्रहण किए, है ना। फिर भी समझ गए, इसका मतलब है पहले आप लोग इसे इतना कष्ट करके यहाँ आए हैं, बहुत लोग अब बता चुके हैं, अभी लास्ट बोले हम हैं, हम ही लास्ट है ना, कल भी है, ठीक है। तो जो भी है और भी काल है, जितना ग्राम करने के बाद कुछ चीज को मेरे कहने का, आज मैंने जो चीज बताऊंगी उसको थोड़ी आप फॉलो करिएगा, तो देखिएगा। उसके बाद भले मेरा यहाँ 7 साल नौकरी है, जब भी इस बीच में कभी आप आएंगे तब पता करेंगे, जो भी आप 2-4 पेशेंट भेजेंगे, 2-4 कुछ मेटर भेजेंगे, जैसे कल हमारा प्रेसिडेंट साहब बोल रहे थे कि जैसे यहाँ आप तो देख ही रहे कितना बड़ा कॉलेज है ना, तो बिना रिसर्च का, जैसे आप लोग बहुत सारा चीज का ऐसे ही देते हैं, आप दबा के साथ बोल सकते हैं कि नहीं मैं बहुत सारा डायबिटीज को ठीक किया, कि मैं बहुत पेट का रोग का या ये जॉन्डिस रोगों को ठीक किया, लेकिन हम लोग भी बोलते हैं, लेकिन आयुर्वेद में और एलोपैथी में क्या डिफरेंस जानते हैं। एक, हम लोग दावा नहीं कर सकते क्योंकि एक पैरामीटर नहीं है ना, हम लोग भी बहुत सारी, इसीलिए रिसर्च हम लोग को करना पड़ता है। रिसर्च मतलब क्या है ना, आपको पहले छुआ लोगों को देना पड़ता है, उनमें काम करता है, और कुछ लोगों को देना पड़ता है, वो बहुत सारा प्रोसेस है ना। उसका क्या क्या अंदर में चीज है उसको देखते हैं, जानते हैं, तभी जाके देते हैं, तब जाके हमने पेपर में निकालते हैं कि जैसे वो प्रतिशत बोले हैं तो आप लोगों से लिए, लेकिन वो रिसर्च अपना मेथड से किए, जुआ को दिए, सबको दिए, तभी जाके काम किया, तभी जाके वो डिक्लेयर किए कि नहीं ये पेटेंट मेडिसिन है, इसमें कोई भी इफेक्ट डिफेक्ट उनका कुछ भी नहीं होगा, वो आदमी के ऊपर काम करेगा, है ना। तब कोई मांगेगा। हम लोग चिल्लाते रहते हैं कि मैं कैंसर ठीक करता हूँ, मैं अमुक ठीक करता हूँ, हम लोग तो यहाँ आके चिल्ला रहे हैं, आप लोग वहाँ चिल्लाते होंगे तो कर दिया, आप खाली नाम से लोग आते हैं, लेकिन आप दावा के साथ नहीं बता सकते हैं कि मैं अमुक रोग को ठीक कर देता हूँ, है ना। ये मेरे कहने का, जल्दी आपने अभी भी जाके कोई इसके ऊपर ध्यान दीजिए, और होगा तो यहाँ पर इन लोगों का, हम लोगों के साथ, और जैसे बड़े बड़े लोग हैं जो उनके साथ थोड़ी कोलैबोरेशन कर लीजिए, तो देखिएगा आप भी उन्नति करिएगा, आयुर्वेद भी, आप और हम दोनों आयुर्वेद है ना। आप वनौषधि करते हैं, हम लोग कॉलेज में आके वही चीज करते हैं, लेकिन आप गाँव के पास करते हैं, हम लोग पहाड़ में करते हैं, हम लोग यहाँ करते हैं, दोनों में डिफरेंस है ना। लेकिन फिर भी आपके वहाँ से लोग यहाँ आते हैं
जब देखते हैं आपका ज्ञान से बाहर हो गए, है ना। लेकिन जब भी आप मेरे साथ, आपके साथ, हमारे कॉलेज के साथ कोलैबोरेशन करेंगे, हमने आपका चीज को लेके एक रिसर्च मेथड करके आप दोनों मिलकर आप पेशेंट ऑर्डर करके, क्योंकि आपके पास तो पेशेंट बहुत है, तो इसी के ऊपर हमने वैसा ही मेथड होगा, लेकिन थोड़ी सी उनके साथ लेके अभी रिसर्च के माध्यम से करेंगे, देखना कितना बड़ा काम करेंगे। जैसे मेरी छोटा सा चीज है, मैं मेरे ऊपर किया हूँ, मैं रिसर्चर हूँ, है ना, मैं बहुत लोगों के ऊपर देखता हूँ और माइंड में भी रखा हूँ, रिटायर के बाद उसके ऊपर करूँ, क्योंकि कॉलेज में क्या होता है ना, कुछ चीज वहाँ भी करेंगे, थोड़ी सी बहुत सारा चीज होता है, क्योंकि हम लोग प्रतिबंध हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए अभी और थोड़ी बता देते हैं। देखिए ये हो गया लिवर, है ना। यहाँ पर जो है ये जो पेट को पहले जो नाभि देख रहे हैं, नाभि दो भाग विभक्त होता है, एक अपर पार्ट, एक है लोअर पार्ट। देखिए यहाँ भी क्या है ना, यहाँ भी जैसे एक तेज जैसा है कि नहीं, वो नहीं कि है ना, उसको बोलते हैं पेरिविंडियम। आप बोलेंगे कि मैडम वहाँ क्या है, वहाँ एक चीज है ब्लैडर, नाम सुने, है ना, जहाँ पर पेशाब रहता है। आप जानते हैं कुछ ऐसे 10 जगह है जहाँ पर आघात करने से मनुष्य का मृत्यु होता है, खाली हार्ट से नहीं। एक दो नाम बताएंगे, जानते हैं? हाँ, मैं मर्मस्थान नहीं, मैंने 10 ऐसा जगह है जहाँ पर आघात करने से मनुष्य मर्मस्थान तो है, उसको छोड़ के 10 स्थान है। आप सुने होंगे, अमुक आदमी कभी करिएगा नहीं, बोलेंगे कि मैडम बोले थे, है ना। जैसे कंठ को जब हमने थोड़ी देर दबा देंगे, है ना, थोड़ी 2 सेकंड जब कोई बड़ा आदमी है, उसका जब हाथ ये वाला बड़ा है, थोड़ी ऐसे दबा दे तो जितना बड़ा आदमी है पे बोलेगा, है ना। तो इसीलिए ये है कंठ और है दोनों संघ, है ना। आप लोग देखे होंगे, एक पिक्चर देखते हैं आप लोग, यहाँ पहले जमाने में आप सुनते होंगे, पहले जो टीचर सब रहते थे, स्कूल में गए होंगे तो देखते होंगे, पहले का जो गांव गराड़ में हमारा भी हम लोग बच्चे थे, मास्टर मार देता था, पर यहाँ जो भी मार दिया बच्चा सेंसलेस हो जाता होता है कि नहीं। और भी जो भी झटका मर देगा तो बच्चा मर जाएगा, कोई भी मर जाएगा। इसीलिए ये दोनों साथ, ठीक है। और है ब्लैडर, कोई सही ब्लैडर, हार्ट तो है, लंग्स तो है ना, ब्रेन तो है, उसके साथ साथ ब्लैडर जो पेशाब जहाँ रुकता है, वहाँ भी यदि कोई मार देगा तो एक आदमी। इसीलिए भगवान ने उसको भी गैस के अंदर, पिंजरा के अंदर, है ना। वैसा ही और एक है गुद्ध प्रदेश जहाँ पर हम लोग लैट्रिन करते हैं, है ना। आप लोग पहले जानते थे सूली चढ़ाते थे, कहाँ पर चलाते थे, पहले जो सूली चढ़ाते थे, मतलब क्या ऐसे खूब का जैसा रहता था, आदमी को ऐसे दिखा देता, जिसके कारण लोग का मृत्यु हो जाता है ना। ऐसे करके 10 जगह है जहाँ प्राण बैठा है, वहाँ पर टच करने से, आघात लगने से आदमी का मृत्यु हो जाता है, समझ गए। तो अभी जो है आप लोग बीच बीच में कोई चाय की व्यवस्था करना चाहिए, चाहे मैं एक तो खाना खा के आए, है ना, अभी नींद थोड़ी नींद थोड़ी आ रहा है, आपका जगह में हम भी होते तो वैसा ही होता है ना, हाँ, बोलते रहो भाई, है ना। तो अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। तो फिर है तो बस उधर बैठ के काम किया है, डायाफ्राम मैं बताता हूँ इसके बारे में। डायाफ्राम, हाँ, डायाफ्राम। तो वो क्या करता है, उसकी भगवान ने कोई भी चीज बना है बिना कारण से नहीं बना, है ना। उसको क्यों यदि चाहते तो हार्ट बोन से बना सकते थे, है ना। उसको क्यों मस्कुलर बनाए, इसीलिए जब हम लोग निश्वास लेते हैं तो बहुत दर्द, है ना। ये पेट और ये डायफ्राम और लंग्स, तीनों चीज श्वास प्रश्वास लेने में काम करता है ना। इसीलिए घर ऐसे जो एक्सरसाइज करते हैं, है ना, तो इसीलिए देखो वो पूरा एक्सरसाइज करते हुए देखना, पूरा यहाँ पेट का वायु पूरा यहाँ से जाता है। जैसे रामदेव बाबा आपने सुना होगा, है ना, वो तो प्राणायाम करते हैं, उनका पेट को मार करना थोड़ी सी ऐसे करते थे, तो यहाँ दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो पेट का जो ऐसे करते थे वैसा करते, तो वायु को इधर उधर करते हैं। इसीलिए भगवान उस पर एक लाइफ वो एक्सपांड होगा, क्योंकि जैसे देखो यहाँ जो एक हाथ का कान को हाड़ बना सकते
लेते जैसे काम का है ना, वैसे ही काटी लेते। इसके कारण लड़का लोग जो एक्सरसाइज करता है, ऐसा छाती को बढ़ाता है, खाली उसी के चलते, नहीं तो जब खाली गोल में बना देते 2-4 बार ऐसे उठाते समय हाथ काटा है ना। तो इसलिए भगवान ने सबको पीछे, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि हम लोग जो निश्वास लेते हैं, आते हैं, खाते, इसलिए ये दोनों रीढ़ के अंदर भी कार्टिलेज रखे और इसको भी मसल्स रखे। इसके कारण ये हवा ऊपर से नीचे आना जाना इजीली करेगा। और जब भी कभी कभार आपने देखा होगा आपके पास कोई श्वास का पेशेंट है, दोनों किसका लीवर में प्रॉब्लम है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, तो निश्वास प्रश्वास ले पाएगा, तो ऐसे ऐसे करते हैं। तो मतलब ये सब पार्ट सब चीज के लिए जरूरी है। इसका ज्ञान होगा कि हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन कभी कभार आप देख रहे हैं 2-4 दिन दवाई दिए, उसका यदि लाभ नहीं होता है, तो पहले आप थोड़ी सी पैथोलॉजी का सहायता लीजिए, उसका थोड़ी एक्सरे कराइए, थोड़ी सोनोग्राफी कराइए। करने से क्या होगा, देखिए पहले क्या होता था, आप लोग जानते हैं फॉल्स प्रेगनेंसी, जानते हैं फॉल्स प्रेगनेंसी मतलब कभी कभी जैसे वो एक लड़की का, लेडीज का शादी के बाद बहुत लेडीज को माँ होने की एक आंतरिक इच्छा रहता है ना। कभी कभी धरो किसी कारण उसका बच्चा नहीं होगा, लेकिन वो जो बार बार सोचते रहता है, तो उसी के चलते उसका एक प्रेगनेंसी रहता है, जो जिसको बोलते हैं फॉल्स प्रेगनेंसी। उसमें क्या होगा ना, बच्चा जैसे बढ़ता है वैसा सब अपना दिखाई देगा, है ना, मेंस भी बंद हो जाएगा, सब हो जाएगा। इसके लिए क्या करते थे, उसको गुड़मो भी हो डिजीज का भी एक रूप है, वायु उसके अंदर रह जाता है। सोच के हमारा काम में बताया गया है, ज्यादा आदमी सोचेगा तो उसका वायु का वृद्धि होता है ना। वही वायु क्या होता है, यूट्रस में चिंता करते रहता है मुझे बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, तो उसका वायु क्या होता है, वही यूट्रस के अंदर रह जाता है। तो रह जाते हैं तो पूरा जिससे बच्चा बढ़ता है, बच्चा कैसे पता चले, मेंस बंद हो जाता है, कभी पता चलता है बच्चा रह गया, है ना। सेम लक्षण सब होता है। इसीलिए पहले जमाने में डॉक्टर क्या करते थे, जब तक 9 महीना 7 दिन नहीं हो जाए तब तक इंतजार करते है ना। क्यों ना, पहले ये सब का ज्ञान नहीं था। अभी क्या है, 2 महीना के बाद और 2 महीना में तक गाँव गराड़ में भी लोग सोनोग्राफी को भेजते है ना, पता चल जाता है कि बच्चा का स्थिति क्या है। तो 2 महीना में पता चल गया, फर्स्ट की बेचारा इतना दिन कष्ट नहीं पाएगा, उसको निकाल देने से कुछ रहेगा। इसलिए ज्ञान की बोलना बहुत ही जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं ना, अपने में सीमित रह जाता है। जो हमारा कुछ ज्ञान व्यक्ति करना है, उसके कारण हमारा हृदय को पहले बड़ा करना पड़ेगा, तब हम अंदर में बहुत सारा ज्ञान पाएंगे। और आप लोगों को भी जो भी जितना ट्रीटमेंट करते हैं, उससे और भी लोग बढ़ेंगे। आपका यदि कोई जान लेगा कि आपने रेफर कर दिया एक जगह, तो बोलेगा कि देखिए ना, डॉक्टर बनने से पहले बचा दिया, है ना। आप लोगों को बोलते होंगे कि ये देखिए ना, डॉक्टर का ज्ञान है, मुझे देखिए ना, वो बता दिया, हम वहाँ गए तो टेस्ट कर गए, उसके बाद पता चला, उसके बाद आप अपना दवाई दीजिए, दवाई देने के बाद फिर एक बार दीजिए, उसके बाद देखिए आपका दवाई सब कुछ काम किया कि नहीं। तो आपका मन में भी हो गया कि आपका दवाई सब कुछ काम कर रहा है ना, जिसके कारण उस पेशेंट भी रखने आ गया, है ना। तो इसीलिए अभी समझे, तो इस साइड में जो डाहां साइड में एक जो रिब्स है, उसके नीचे है एक लीवर करके ऑर्गन, वो क्या करता है ना, जितना हमारा ब्लड तैयार करता है वो लीवर ही करता है, समझते। और जितना 20 पदार्थ है उसको भी निकाल देता है। और एक चीज क्या करता है, कभी आपने सुने ग्लूकोज का, सुने डायबिटीज सुने हैं, तो ग्लूकोज क्या होता है, सुने है ना। तो ग्लूकोज का क्या काम है, कहते हैं ग्लूकोज का काम है एनर्जी देना, है ना। आज हम लोग जो यहीं पर है, इतना दौड़ना पड़ता है, हमारे यदि एनर्जी नहीं रहता, बोल पाते इतना नहीं बोल पाते, इतना आप लोग चल के आ पाते नहीं आ पाते। तो इस एनर्जी को लीवर स्टोर करता है ना, जैसे आपने पैसा रोजगार करते कोई रखते है ना, भविष्य के लिए रखते हैं, वैसा ही लीवर क्या करता है, हमने दिन में धर ज़्यादा खा लिए, कोई एक्स्ट्रा खाना, उस एनर्जी को ग्लूकोज अपने पास और आज बात करते करते, भाषण करते करते 5 बज गया, आपका टिफिन खाने का समय 4 बजे, आपको भूख लगेगा, उसी समय वो क्या करता है, धीरे धीरे होता है कि चलो इस टाइम को मैनेज करेंगे। तो इसीलिए देखना, जो अनशन बैठते हैं, अभी तो सुने होंगे अनशन में बैठते हैं, तो उसके समय क्या होता है ना, उनको लीवर कब काम करता है, वो भूख में रहते हैं, नहीं खाते हैं, तब वो लीवर क्या करता है, उनको एनर्जी देता है। जब लीवर
अभी ये देखो कोई चीज क्या होता है ना, डायबिटीज में क्या होता है, जैसे इंसुलिन पेनक्रियास का मैं आपको जो मैं यहाँ से बता देता हूँ। देखिए अभी मैंने लीवर का बात बता दी, समझते हैं लीवर है ना, उसके बाद फिर बताएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से हमने जो खाना खाते हैं, ठीक है, यहाँ से एक नली गया, नली जा जाके वो जो डायफ्राम है वो उसके अंदर नली जाता है, जाने के बाद तो स्टोमक को खाद्य स्थल है ना, वो काटी दिनों में स्टोमक है ना, वो कहीं पर यहाँ का हमने यदि जान के कोई पेशेंट आया और बोल रहा है कि मेरा इस जगह में प्रॉब्लम हो रहा है, तो तुरंत हम क्या समझेंगे, उसका स्टोमक में प्रॉब्लम है ना। तो हमने उसके बाद उसका थोड़ा बहुत दर्द कर रहा है, तो आप लोग जानते हैं कि क्या कहते हैं घाव होता है, जानते हैं तो खाली पेट में जब भी एक आदमी आप जानते हैं हम लोग को क्यों खाते हैं, कैसे खाते हैं, कब खाते हैं, कब खाते हैं हम जब भूख लगता है, क्यों भूख लगता है, किसके द्वारा नहीं, वो जो स्टोमक सिक्रेशन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, जिसके चलते कभी आपने भूख में रहे होंगे तो एक अम्ला है धक्का होता है ना, धक्का नहीं माने भूख लग गया, जैसे चूहा दौड़ गया है, चूहा थोड़ी दौड़ता है, वो क्या होता है ना, उसी का जो एक भाग है जो खट्टा खट्टा थोड़ी सी ज्यादा रोग होने के बाद खट्टा होता है, लेकिन आपको भूख है इसका जो एहसास है तो पेट में पता चलता है, बाकी के लोगों में हाइड्रोक्लोरिक है ना, वो होता है जैसे ही वो कंटिन्यूस होते रहता है, लेकिन जब खाली होता है तो वहाँ हमें खाना खाता है तो उसको हजम करता है, एक और भी एक सिक्रेशन होता है ना, जो स्टोमक सिक्रेशन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा ना, तुमको भूख हुआ है ये पता चलेगा है ना, जितना हाइड्रोक्लोरिक सिक्रेशन होगा तुमको उतना भूख लगेगा। जब भी वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ऊपर खाना पड़ गया तो उसको हजम करेगा, उसके साथ गैस्ट्रिक के साथ जब खाना ही नहीं मिला तो क्या होगा, वो धीरे धीरे वो जम जाता है। जैसे आपने एसिड कभी पड़ते हुए सुने होंगे, चाहे शरीर के ऊपर पड़े चाहे कपड़ा के ऊपर पड़े, क्या करता है, जला देता है ना, वही चीज भगवान ने अंतर डाले तब तक वो क्षति कुछ नहीं करता है ना, लेकिन जब वो आपका खाना नहीं मिलता है, बार धीरे धीरे आप बार खाली पेट में रहते हैं तो तुरंत वो क्या होता है ना, वो पूरा एसिड कम करे, ये वाला एसिड बढ़ जाता है ना, कंसंट्रेटेड बढ़ जाता है, जिसके कारण वो क्या करेगा, उसका आसपास तो कुछ नहीं है, धीरे धीरे उसका स्टोमक एक थैली के जैसा है ना, पेट के जैसा, जैसे हम लोग बहुत सारा चीज डालते हैं उसमें एक इलास्टिसिटी है ना, इसीलिए जो जैसा आदत बनाएगा, आपने यदि बचपन से आपने इतना खाने की आदत बनाए तो आपका आहार उतना ही रहेगा, आपने यदि जितना आपने आहार डालने की आदत रहेगा वो उतना तक एक्सपांड करेगा। ऐसे हम लोग को बाहर से पता चलता है कि अरे है उसने इतना खाना खा गया उसका पेट मुझे इतना बड़ा, ऐसे बाहर से नहीं दिखाई देता है ना, क्यों ना, इसके ऊपर मसल है, बहुत सारा चीज है, लेकिन फिर भी थोड़ी हल्का फुल्का दिखते हुए खाना आदमी पेट भर के खाते पड़ते होता है कि पेट टूट गया, लेकिन वास्तव में जितना सब उसका एक्सपांड करना है उतना तक वो एक्सपांड करता है ना, तो वही क्या करता है, तो ये अल्सर भरो बता दिया, तो बनाते अल्सर बना दिया, आप नहीं जान पाए कि उसका क्या कारण है, आपने दवाई देते रहे तो क्या होगा ना, वही एसिड और भी बढ़ते और भी बहुत ज्यादा में घाव बना देता है ना, तो बना देता है तो वो ज्यादा सीरियस होता है, मर जाता है, आप बदनाम सुनते, इसलिए आप यदि थोड़ी जानते हैं कि नहीं इसका क्यों भूख नहीं लग रहा है, इसका क्या इतना पॉजिटिव क्यों कर रहा है, इसका तबियत खराब है क्यों है, तो दवाई थोड़ी सी करके उसको यदि टेस्ट कर देंगे तो जान के कि इसका घाव है तो तुरंत आपका दवाई देंगे तो आपका जो असर होगा, ठीक है, नहीं है तो दूसरे जगह पे आप रेफर कर सकते हैं जो सर्जरी वाला को है ना, लेकिन ज्ञान का अभाव से हम बोलते हैं मेरे पेशेंट है आया है मैं उसको ट्रीटमेंट करूँ, मैं जब तक पारूँ तब तक करूँ, देखते समय रोग बढ़ते जाता है ना, तो इसीलिए ये है आपका स्टोमक। इसके बाद से यहाँ देखिए यहाँ एक है इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज या हिंदी भाई साहब
इसी करना हो एबे बुद्धि लगी आई ने हला एटा तापर कोनती इसके बाद क्या है ना एक ऑर्गन है जिसको बोलते हैं पेनक्रियास है ना इसको ऑर्गेनाइजर बोलते हैं ऑर्गेनाइजर क्या करता है ना ये इंसुलिन तैयार करता है ना जो ग्लूकोज की बात मैंने कहा ग्लूकोज लेवल को जैसे लिवर में संचय है कितना छोड़ना है हमने यदि ज्यादा खा लिया उसको कंट्रोल करता है पेनक्रियास है ना जब भी हमने अपना लेवल से एक उम्र तक आप लोग का जैसे कम उम्र मैंने देख रहा हूँ बहुत लोग कम उम्र के हैं आप मीठा खाइए कोई तकलीफ नहीं है जब भी आपका हेरिडिटरी डिजीज नहीं है तो माँ पापा को नहीं है ना तो जैसे मैं बंगाली लोग हूँ हमारी कलकत्ता के लोग हर चीज में मीठा खाते हैं हम भी खाते हैं मैं तो बिना चावल और चीनी मिला के खाता हूँ है ना क्योंकि हम लोग पैदा से है इसका मतलब नहीं है कि हर बंगाली को डायबिटीज हो जाता है ना इसलिए यह कारण क्या होता है स्ट्रेस है ना मुझे देख के आपको लगता है मैं हर वक्त हंसी खुशी रहता ना हो है ना मैं हर वक्त हंसी खुशी रहता हूँ जनरली ऐसे ही मैं हंसी खुशी रहता हूँ कि चिंता को आने नहीं देते हम जानते हैं जिस दिन चिंता किए उस दिन डायबिटीज और बीपी बढ़ने वाला है ना तो इसीलिए ये जो कंट्रोल करता है पेनक्रियास वो ग्लूकोज को कंट्रोल करता है आप यदि ग्लूकोज का लेवल के बारे में कोई टेस्ट वगैरह हम लोग कर लेंगे तो आपका हम जानते हैं डायबिटीज के लिए जड़ी बूटी बहुत अच्छा काम करता है ना लोग उसके पीछे बहुत मांग रहे हैं ऐसे भी देखना बहुत लोग इंसुलिन वगैरह लेते हैं हमारे पास भी आते हैं हम लोग भी बताते हैं चाहे जामुन का बीज हो चाहे मेथी का मेथी हो है ना और गुड़मरी करके ड्रॉप से उसका हो और ऐसे बहुत सारा चीज़ उसको पाउडर करके खाते हम तो आप विश्वास नहीं कर पाइएगा हम एक पूरा सुबह उठ के बहुत सारा ड्रॉप्स का बहुत सारा ऐसे नाम है जितना हम क्योंकि जैसे हम पढ़े हैं सब ड्रॉप्स का गुण के बारे में जानते हैं कुछ जो अभी आगे होने वाला नहीं है इवन नीम का पत्ता बेल का पत्ता सब मिला के एक पाउडर बना है और सुबह उठ के एक चम्मच खाते हैं है ना हम जानते हैं आगे चलते मुझे क्योंकि मैं सुस्त रहा हूँ तब तक दूसरों को भी पीछा करती है ना तो इसलिए हमने अपने आप को बचाने के लिए और सबको भी मेरा भाई बहन जो मेरा आसपास है उनको थोड़ी खिलाता हूँ कि वो लोग भी सुस्त रहे है ना एक पेड़ जब रहेगा उसका यदि सब शाखा ठीक रहे तब वो पेड़ ठीक रहता है ना तो इसीलिए ये कहने का मतलब आप लोगों का तो अनेक ज्ञान है खाली एक ही रिक्वेस्ट है जब भी जैसे आप आज पाइकमाल आए हैं तो एक ऐसे तो ज्ञान बहुत देना है बहुत ज्ञान कर सकते हैं तो फिर भी जो है तो ऐसा करके ये पेनक्रियास हो गया उसके बाद क्या है ना लास्ट रिक्वेस्ट का काम खाती है है ना और इसके साथ साथ क्या है ना जो खाना हमने खाना खाया उसी से फिर कुछ हब ले लेते हैं नहीं ना इसलिए कुछ अच्छा चीज को खींचेगा जैसे कि गन्ना का रस को बैठते हैं तो देखना प्योर वाला रस एक जगह जमा आता है तो ये प्योर रस को निकालने के लिए यहाँ इंटेस्टाइन में यहाँ पर कुछ चीजें जो क्या करते हैं उसको कलेक्ट करता है करने के बाद जो गद्दा वाला चीज है उसको लैट्रिन में आकर के निकालते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पर तीन चीजें एक ब्लैडर है एक है लेडीज लोगों का यूटेरस है ना और जेंट्स लोगों का एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है आपने सुना होगा जैसे आपके पास भी पेशेंट आते होंगे वयस्क जैसे उम्र का लोगों का तुरंत 50 के क्रॉस के बाद यदि पेशाब में तकलीफ है तो तुरंत समझ लेना चाहिए इसका प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ गया हुआ है कभी कभार ये प्रोस्टेट ग्लैंड एक नॉर्मल छोटा सा जो बढ़ा जाएगा तो उसके नीचे जितना नर्व खर्च जाएगा उसको दबाएगा है ना ब्लडर के ऊपर भी दबाएगा जिसके कारण बार बार पेशाब बढ़ता है तो हम लोग तुरंत समझ जाते हैं इसका उम्र कम है तो इसकी इतना 50 से ज़्यादा होगा तो इसका प्रोस्टेट बढ़ गया मेरी बात समझे ना तो एक और भाई ना हेलो तो ऐसे अभी कौन करी बिना उड़िया रे कोई बात ना नहीं मेरे कोई बात नहीं आएगा सब तो कर चाहिए नहीं नेशनल इंडिया रो बाहर को भी तो आई चलना पड़ेगा हां आओ उड़िया रे की मुझे ही भी आप सकते हैं है ना हिंदी में तो हमने समझा ही दिया उड़िया में थोड़ी दो बात तो समझा था कि इसमें क्या है ना
तो ऐसे करके अभी हमारा कोई मीटिंग में 10 मिनट आप लोगों को अभी समझ में आ गया। तो अभी इतना बोलने का जिस्ट यही है कि आप लोग थोड़ी सी अपना ज्ञान को हमारे साथ बांटिए। आपके पास कुछ ऐसा नॉलेज है, छोटा मोटा जैसा नॉलेज है, आपको लगता है कि विद कॉन्फिडेंस आपने 100% को भी किया है ना, उसी को यहाँ पर कॉलेज में कभी भी आइए, कोई भी प्रोफेसर साथ के बात करिए, उसको हम लोग एक रिसर्च के आकार में देंगे, आपका भी नाम होगा, हमने आपका क्षति नहीं करेंगे, आपका नाम होगा, हमारा भी नाम होगा, आयुर्वेद जगत का नाम होगा, सबका नाम। आपका नंबर बता दीजिए। ये नंबर तो दे अब मैं थोड़ी सी उनको थोड़ी समझा देता हूँ। स्ट्रेस नहीं लेना है ना मैम, स्ट्रेस नहीं लेना है, चिंता नहीं एक करना। बात सुनिए, कोई भी है, आप लोग यहाँ पर है, छोटे मेरे से छोटा उम्र का हो, बड़ा उम्र का हो, भाई हो, बहन हो, बेटा हो, बेटी हो, व्हाटएवर हो, कभी भी एक चीज ध्यान में रखना, चिंता को आने नहीं देना। ऐसे जिंदगी में ये कली युग में हम लोग जब जीते हैं, हम लोगों को बहुत सारा चिंता आ जाता है ना, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि ये संसार में जिंदा रहना है तो आएगा, लेकिन उसको थोड़ी ऊपर से हटा देना। जैसे